दोस्तों, जनमत की जो यात्रा है पार्षदों से संवाद के साथ इस वक्त वार्ड नंबर 19 में पहुंच चुकी है। और वार्ड नंबर 19 मानो एक अपने आप में ऐतिहासिक वार्ड है और इसकी कहानी भी ऐतिहासिक ही है। इस वार्ड के पार्षद अब्दुल रशीद कारीगर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम अक्सर देखते हैं कि पार्षद बनने के बाद पार्षद महोदय जो हैं वो शायद काम करवाते हैं वार्ड में, लेकिन वो सबसे पहले अपने घर का काम भी करवाते हैं। अब्दुल रशीद कारीगर मेरे पास जो खड़े हैं एक ऐसे पार्षद हैं जिनके पास स्वयं के घर की छत भी नहीं है। यानी इस पूरा जो नगरपालिका से बजट आया सिर्फ वार्ड में आम जनमानस के भले के लिए जनता की सेवा में लगा दिया, लेकिन स्वयं के पास अपना घर भी नहीं है। घर जहां पर रह रहे हैं यह शायद किराए का मकान है। पूरी बातचीत अब्दुल रशीद कारीगर से रहेगी कि ऐसी क्या दिक्कत थी कि स्वयं का घर भी नहीं बना पाए और जनता के पास जनता का पैसा पूरा पहुंचा दिया। वार्ड के लोगों की क्या कहना है, कितना काम इन्होंने करवाया है, वो बातचीत भी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा दृश्य मैं आप लोगों को सामने की तरफ से अब्दुल रशीद कारीगर के घर का दिखाता हूं। अंदर बैठकर पूरा इंटरव्यू जो है रशीद के साथ रहेगा। आप घर के हालात देखना और रशीद क्या कुछ कहता है वो भी आपके साथ चलेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त मैं अब्दुल रशीद कारीगर के घर पे पहुंच चुका हूं जहां पर ये रहते हैं। घर के हालात आप सब लोगों के सामने हैं। पूरी बातचीत करते हैं कि रीजन क्या रहा सबसे बड़ा, क्योंकि पार्षद बनने के बाद बहुत से लोग हैं वो अपना जो स्थिति है वो सबसे पहले उस स्थिति को सुधारते हैं, लेकिन कहां कमी रही अब्दुल रशीद ने कि पूरा जो बजट लेकर आए वो जनमानस को खुश करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए उन्हीं के बीच में झोंक दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 19 से अब्दुल रशीद कारीगर। जनमत पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं ये जो 5 साल का दौर गुजरा है, राजनीति में क्या कुछ नया किया और ये जो 5 साल रहे ये किस तरह से रहे? मैं चुनाव जीतने के बाद में मेरे पापा जी ने मेरे से वादा किया, हाथ पे हाथ रख के, कि वार्ड की गांव की कोई भी समस्या है तेरे को ईमानदारी से करनी है। और मेरा बाप भी ईमानदार था और मैं भी ईमानदारी से काम किया। मैंने जो कुछ भी किया जनता के लिए किया और मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जीता के 220 वोटों से मेरे को जनता निर्दलीय पार्षद बनाई। मैं जनता का और पूरे 35 वार्ड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलो, वार्ड का आपने धन्यवाद किया, उसके लिए वार्डवासी आपके कृतज्ञ हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बहुत से पार्षद जब आते हैं नगरपालिका से बजट लाते हैं, वार्ड के अंदर काम हुआ या ना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना बजट सुधारते हैं। लेकिन हम जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो जैसा हमने देखा कि घर जो है वो भी आपका स्वयं का नहीं है। ये स्थिति कैसे बनी? देखो, ऐसे ये मेरे 2 बच्चे हैं। एक बाहर गया है अभी और एक बाहर गया है, 7 महीना हो गया है। बच्चा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करेगा, उसके बाद में मकान भी धीरे धीरे बनवा लेंगे। और ये है ईमानदारी में है ना आनंद है। बेईमानी में तो मैं कुछ भी कर सकता था जी। मैं बेईमानी में आनंद नहीं है, सुकून नहीं है। और सुकून ऐसे नहीं है क्योंकि हम सुबह शाम मिलती है तो खा लेते हैं और नहीं मिलती है तो मालिक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देता है, मालिक खुला देता है। मैं किसी के साथ वार्ड के किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया। कोई भी वार्ड का काम किया या सड़क बनवाई या पानी की लाइन गिरवाई या हाई मास लगवाई या लाइटें लगाई, जो कुछ भी किया एक पैसे का लेन देन नहीं। हाँ, ठेकेदार को मैंने यही कहा कि आप रोड बनाओ अच्छी बनाओ। और वार्ड की में जाता था, मैं उनको भी कहता था अगर माल अच्छा गिरे तो काम कराना, न तो तुरंत बंद कर देना। क्या बात है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस पार्षद के पास बैठा हूं ये एक साफ दिल और नेक नियत वाला पार्षद है।
कहना ये कि सर मैंने जो काम मेरे वार्ड के जनमानस बस्ती माता के लोग जो मेरे पास काम लेकर आए हैं, मैंने उनका बखूबी काम किया है, लेकिन मैंने अपना घर नहीं बनाया है। मैंने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूं, वार्ड के लोगों ने कभी कहा नहीं कि भाई अब्दुल रशीद आप तो पार्षद हैं, आप इस तरह से रहते हैं, आप हमारी तरफ इतना ध्यान देते हैं, कम से कम अपने परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, घर की तरफ थोड़ा दीजिए? वार्ड के लोगों ने बहुत कहा था कि रशीद कोई ज़मीन ले ले, 2 कमरा गटर नावनी बना ले तुम। मैं कि यार अभी मेरी स्थिति नहीं है, मेरी स्थिति होगी तो मैं बना लूँगा, और अगर बनेगा तो ठीक है, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आप सब मेरे को कब्रिस्तान के अंदर छोड़ के आ जाना। ये नहीं मैं वार्ड वाले को बोला मैंने, और गांव वालों को यही बोला, ये वहाँ तो मिल जाएगी, और वो ही मैं क्या जानूँ ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी मालिक के हाथ में है। क्या बात है। चलो थोड़ा सा राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। कैसे आना हुआ राजनीति में, कैसे आना हुआ? राजनीतिक में ऐसे आना हुआ, जब हम मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग के दौरान वार्डवासियों ने मेरा नाम घोषित कर दिया जी। और मेरे पास फार्म भरने का पैसा नहीं था। मेरी घर की औरत की पायल बेच के मैंने फार्म भरा, उस कारण में निर्दलीय 220 वोटों से जीत गया। ये वार्डवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम, वार्डवासियों में नहीं पूरे लोसल का मेरा सहयोग था। लोसल ने मुझे बहुत सहयोग मान सम्मान दिया, बाबा परमानंद जी की कृपा रही। मैं बहुत खुश हूँ, इतने बड़े बड़े आदमी के साथ मैं बैठता भी हूँ, और इतने बड़े बड़े आदमी के साथ मेरा उठक बैठक भी है, और इतने बड़े बड़े उद्योगपति मेरा मान सम्मान भी रखते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, ये कहानी वास्तव में थोड़ी सी भावनाओं में बहने वाली है। अगर आप सुनेंगे तो शायद आंखों से समंदर बहेगा। ये कहानी बहुत संघर्ष भरी हुई है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वो पार्षद है। मैं पहले ही कह सकता हूं कि पहले कह चुका हूं आप लोगों से कि ये साफ दिल है, नेक नियत का इंसान है। चुनकर आए थे, जो कहानी बता रहे हैं कि सर फार्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी पत्नी जो है उसके पायल जो है वो गिरवी रखे और उसके बाद उसके पैसे जुटाए। आज भी हालात वैसे हैं, आप घर देख सकते हैं, कमरे देख सकते हैं। मैंने इसीलिए इस कमरे में आपको इंटरव्यू खासतौर से यहां पर रखा। जीतने के बाद क्या फीलिंग थी? जीतने के बाद मैंने वार्डवासियों का जो भी विकास था मैंने किया। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या मैंने मेट दी, और बाबा परमानंद जी सबसे ज़्यादा खुशी, क्या बात है, मेरे को बाबा परमानंद जी की नगरी, जब बाबा परमानंद जी के बगीचे के अंदर हाई मार्क्स लगवाई, क्या बात है, इंटरलॉक लगवाया, शीशी करवाई, उस लगाने के कारण मेरे को 2 दिन नींद नहीं आई। क्या बात है, क्या खुशी बात के है, कारण, खुशी है। खुशी के कारण मैं ये सोचा कि बाबा परमानंद जी की इतनी कृपा कैसे हो गई जो मेरे को इतना काम करवाया। मैं बाबा परमानंद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एक जीतने के बाद रैली भी निकाली थी कि बाबा जी का कर्ज चुकाना मुझे। जो भी बाबा जी की जो पुण्यतिथि आती है, फूल वर्षा करता हूँ मैं, अच्छे तरह से फूल वर्षा करता हूँ। मेरे घर के पूरे लोग फूल वर्षा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति आती है। और बाबा जी की रथ यात्रा भी हमने निकाली थी जीतने के बाद में। और भविष्य के अंदर अगर मैं दोबारा मौका मिलेगा, वार्डवासी मेरा सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और वार्ड तो है ही है, 35 वार्ड भी मेरे साथ हैं। किसी का मैंने आज तक दिल नहीं दुखाया, किसी को आज तक मैंने ऊंची आवाज़ से नहीं बोला। जो भी मैंने किया प्रेम भावना से किया, और वार्डवासी ने मेरा बहुत मान और सम्मान रखा। बिल्कुल, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल, वार्ड वासियों का यहाँ पर आपने जिक्र किया, लेकिन वार्ड के वासी आज भी कह रहे हैं कि गुल्लू गुब्बारा आएगा दोबारा।
गुब्बारा इनका जो है वो इलेक्शन का चुनाव चिन्ह था, गुब्बारा ही था, गुब्बारा था, और उसी के स्लोगन को है वो वार्डवासी लगाते हैं। लेकिन पिछली बार तो निर्दलीय थे, लेकिन इस बार जब आओगे तो कांग्रेस से आओगे या भाजपा से आओगे या फिर निर्दलीय ताल ठोकोगे? देखो, मैंने कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी को मैंने कॉल कर दिया है, अगर मेरे में काबिलियत है तो वो मेरे को टिकट दे देंगे, न तो आपके सहयोग से, आपके प्यार से मैं जैसे भी पहले आया था वैसे ही मैं आऊँगा और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। कितना कुछ काम वार्ड के अंदर रहा इन 5 सालों के भीतर? 5 सालों के अंदर बिसात्या की गली, साजिदाई गली के अंदर हमने नाला डलवा दिया, रोड गिरवा दी, पानी की समस्या पूरी दूर कर दी। बेहरू जी के मंदिर के पास वहाँ पे रोड गिरवा दी और समस्या पानी की दूर कर दी। जैसे जो भी वार्ड नंबर 19 में विकास की कोई कमी नहीं, मगर विधायक परशुराम जी मोदिया का बहुत बहुत आभार, उसने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं जितनी बार भी जाता था साहब के पास तो साहब मेरे को तुरंत आश्वासन नहीं, तुरंत काम कर देता मेरे को। अभी जो वर्तमान के विधायक है भाजपा से गोवर्धन जी वर्मा, कभी उनके पास जाना हुआ काम को लेकर किसी सिलसिले में? देखो, प्रेम बाहर रहता है, किसी से बैर नहीं है, वही हमारे हैं, हम ही उनके हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ये एक अच्छा यहाँ पर संदेश भी है। कहीं ऐसा रहा कि भाई ये 5 साल हमने काम किया, लेकिन इन 5 साल के दौरान ये वाला काम था वार्ड 19 में और ये मैं नहीं करवा पाया, लेकिन अगर आगे आऊँगा तो ये वाला काम करूँगा। बस मेरा एक ही काम दिल में रह गया, अगर मैं आऊँ या नहीं आऊँ, वार्ड 35 में जितने भी आएंगे उनसे मैं विनय निवेदन करता हूँ, ये बंजा चौक पे 50 फुट पे तिरंगा झंडा लहराया जाए। बस यही मेरी तमन्ना है। धन्यवाद। मतलब ध्वज लगाने की आपकी तमन्ना रही है। अच्छा, वार्ड के जितने लोग जो और देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहें? मैं वार्ड वासियों को और जितने 35 वार्ड है उन सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्षद की यही इच्छा रहनी चाहिए कि अपने वार्ड के अंदर, अपने शहर के अंदर जितना हो सके विकास कीजिए। विकास करेंगे तो अच्छा रहेगा, और विकास के अलावा कुछ ही नहीं है। एक प्रेम है, वो प्रेम साथ में जाने वाला है। आप अच्छा करोगे तो अच्छी बात है, बुरा करोगे तो बुरी बात है। मैं तो ये वार्डवासियों से, सभी से यही कहना चाहता हूँ, जितना अच्छा करो उतना अच्छा करो। जितने किसी की भलाई करना चाहते हो उससे ज़्यादा उसकी भलाई करो, ये कहना चाहता हूँ। वार्ड का आपने जिक्र किया, कहीं ऐसा कसक रही कि सर लोसल में ना जो पूरा क्षेत्र है वहां पर इस चीज की कमी रहेगी, अगर यहाँ के चेयरमैन या आने वाले भविष्य के चेयरमैन अगर इस तरफ देखें तो ये वाला काम कराया जा सकता है? देखो, वार्ड के अंदर जैसे तो कोई कमी किसी वार्ड के अंदर रह गई होगी, मगर एक थोड़ा सा जो बीड़ में है ना, बीड़ में पानी की समस्या ना, वो गंदी वाड़ा, जल भराव, उसके कारण है ना, मैंने सुना भी या और मैंने देखा भी या, कब्रिस्तान भी है वहाँ पे गोचर भूमि भी है, वहाँ पे गाय वगैरह चारा भी चरती है। मेरा ये कहना है कि वहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हट जाए और वहाँ पे गोचर है और वहाँ पे सफाई भी रहे, गोचर आराम से आपका चारा खाए, और वहाँ पे पानी की समस्या जो भी भराव है उसको कोई भी सरकार आए उसका निवारण करे। बस एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, मान लीजिए नगर पालिका की बजट बैठक है, बजट बैठक में आप पहुंचे, वहां पर जो चीज आपको चाहिए थी वो बजट के लिए आपने वहां पर कभी टेबल खटखटाई है वहां पर जाकर उन लोगों की? देखो, टेबल खटखटाई, मगर सहयोग बीजेपी वालों का भी बहुत रहा, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब वो बजट ला पाने में सफल रहे वार्ड के अंदर? हाँ, बजट तो मैं तो साफ मन का हूँ
मेरे को तो बजट फुल मिला, फुल में कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं मेरे वार्ड के तो अब अंदर। तक जितना काम किया वार्ड के अंदर उससे संतुष्ट है? मैं भी संतुष्ट हूँ, मेरे वार्डवासी भी संतुष्ट है। और मैं क्या कहूँ, वार्ड में आप किसी को पूछ लो, बिल्कुल। कोई कमी है अभी तक तो नहीं है, जो होगी वो भी करेंगे। तो अब जब वापस चुनाव होंगे उसके लिए पूरी तरह से तैयार है? देखो बाबा परमानंद जी की कृपा है, आगे देखेंगे। अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है, वक्त का मालूम नहीं। आज हूँ मैं, रात को क्या हो जाए, सुबह आप ही छोड़ के आ जाओगे मेरे को, ये कोई बात नहीं है। एक संदेश तमाम उन लोगों के लिए, तमाम उन दर्शकों के लिए, एक ऐसे पार्षद की तरफ से जो बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल मतलब जिसकी जीवन शैली जो है वो बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई है, अगर वो कुछ कहना चाहे आगामी चुनावों को लेकर और तमाम नौजवान युवाओं को लेकर जो राजनीति में कदम एंटर करना चाह रहे हैं, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनको कोई संदेश आपकी तरफ से? देखो नौजवान बच्चे अगर पढ़े लिखे आएंगे तो अपना लोसल का विकास और अच्छा होगा। जी क्यों? शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और शिक्षा से ऐसी चीज़ है, इस शिक्षा से हम कुछ भी कर सकते हैं। और शिक्षा ही आज एसपी है, कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, डीआईजी है, सब शिक्षा के कारण है। और नई शिक्षा के कारण वो चीज़ पे जाते हैं। यही मैं तो शिक्षित जितने भी हैं वो आगे बढ़े और चुनाव की तैयारी करें, अपना सहयोग करें, चुनाव में चुनाव जीते। जनता जो ये प्रेम से एक नाम लेती है, वैसे तो नाम तो ओरिजिनल अब्दुल रशीद कारीगर है, लेकिन जनता कहते हैं गुल्लू गुब्बारा, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे की कहानी है, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गुल्लू रखा। अच्छा अच्छा। और मैं नाराज़ नहीं हूँ। हाँ हाँ। मुझे गुल्लू कहेंगे बहुत अच्छा है, रशीद कहूँगे तो बहुत अच्छा है। आपको खुशी होनी चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा अवश्य है। उस स्लोगन के बारे में क्या कहेंगे जो जनता कहती है गुल्लू गुब्बारा आएगा दोबारा? देखो जनता नहीं कहती है, ये ऊपर वाला खिलाता है। अगर मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में लिखा होगा कि मैं राजयोग में दोबारा आऊँगा, तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं हारूंगा तो उसे कोई जिताने वाला नहीं है, सिवाय मालिक के। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड नंबर 19 के पार्षद अब्दुल रशीद कारीगर। निर्दलीय ताल ठोकी थी। पूरी कहानी अपनी किस तरह से रही, स्थिति थोड़े से नाजुक जरूर है घर की तरफ से, लेकिन ये इस बात को लेकर तसल्ली देते हैं और दिल पर हाथ रखते हैं कि सर मैंने जो किया है, मैंने जो वार्ड के लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए किया है, मेरे दिल को उससे तसल्ली है कि मैंने अपना घर नहीं भरा है, मैंने आम जनता की सेवा करी है। और जब नौजवानों के बारे में प्रश्न पूछा गया तो कहते हैं कि सर शिक्षित जो लोग अगर राजनीति में आएंगे तो वही बात है, शिक्षा जो है वो सबसे सशक्त हथियार है जिससे इस दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन अब फिर वही वापस देखता हूं तो यह जरूर ख्याल आता है कि एक ऐसा पार्षद शायद वर्तमान में भारत के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा जो इतना धरातल से जुड़ा हुआ है और इतना ताल ठोक कर कह सकता है कि सर मैंने सिर्फ और सिर्फ वार्ड के काम करवाए हैं, अपना काम नहीं करवाया है। यह साफ दिल और नेक नियत वाले पार्षदों की कहानी जो है हम आप लोगों के साथ लेकर आए थे। काम अच्छा करवाया था, अपनी तरफ से 100% दिया था और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सर बाबा परमानंद की इस धरती पर, मेरा परमहंस की नगरी, हमारे पास बाबा परमानंद की बगीची है, उसका मेरे ऊपर बहुत कर्ज रहा और उस कर्ज को शायद मैं इस जीवन में नहीं चुका पाऊं। उसके बाद भावुक हुए थोड़े से कि जीतने के बाद मैं डायरेक्ट वहां पर पहुंचा और बाबा जी के हाँ प्रणाम किया। उनको मतलब क्या कुछ बयां करूं, उसके शब्दों में मेरे पास नहीं था। लेकिन ये कहानी बड़ी संघर्ष वाली कहानी थी। इस कहानी को आप लोगों के साथ साझा किया। ये थे वार्ड नंबर 19 से पार्षद अब्दुल रशीद कारीगर। अब बने हुए मीडिया प्रेजेंस जनमत राजस्थान क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।